नमस्कार। आज दिनांक 13 दिसंबर 2023, दिन बुधवार। भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय मंजू जी के निर्देशन में लगता है अभी हम हमसे जुड़ी हुई नहीं है, तो उनके टीम की सदस्य हुई हों तो उनसे मैं अनुरोध करता हूँ आए और आज की योग साधना आरंभ कराएं। हाँ जी, हरिओम सर। आज मंजू मैम एब्सेंट है, वो है नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट हमारा बीना गुप्ता जी करवाएंगे। ठीक है जी। हरिओम बीना गुप्ता जी। हरिओम नीतू जी, हरिओम सर। सभी को प्रातः वंदन, सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं आज की योग साधना सूक्ष्म क्रियाओं से। इसके लिए दंडासन में बैठे, अंगों को सीधा करें, रीढ़ गर्दन सीधी, हाथ कमर के दाएं बाएं। पहले पैरों की उंगलियों को प्रभावित करेंगे। श्वास छोड़ते हुए उंगलियां अंदर की ओर दबाएं। रुके कुछ क्षण। श्वास भरते हुए खोलेंगे, अपनी ओर खींचे उंगलियों को, पैरों की उंगलियों में पूरा खिंचाव बना के रखें। श्वास छोड़ते हुए अंदर दबाएं। श्वास भरते हुए खोलेंगे। श्वास छोड़ते हुए अंदर। श्वास भरते हुए खोलें। मिले हुए एड़ी पंजों को लेके जाएंगे आसन की ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर पूरे खिंचाव के साथ। श्वास भरते हुए अपनी ओर। इतना खिंचाव दें कि एड़ियां आसन से उठने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए छोड़ते हुए आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। आ जाएंगे मध्य में। श्वास छोड़ते हुए लेके जाएंगे दाईं ओर, पंजे दोनों दाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए दाईं ओर, बाईं ओर सॉरी। मध्य में आते हुए दाईं ओर। मध्य में आते हुए बाईं ओर। छोटी उंगली को आसन से लगाने का प्रयास करें। मध्य में आते हुए दाईं ओर। मध्य में आते हुए बाईं तरफ। मध्य में आएंगे और बड़े से बड़ा शून्य बनाएंगे। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर पूरे खिंचाव के साथ 3 चक्र एक तरफ से करेंगे, 3 चक्र विपरीत दिशा में। दाएं बाएं जाए तो छोटी उंगली आसन से लगती हुई जाए। पंजे आगे जाए तो पूरा आसन पे लगने का प्रयास करें, विपरीत दिशा में। आ जाएंगे मध्य में। यहीं से एक पंजा आगे, एक पंजा अपनी ओर खींचे, विपरीत खिंचाव। विपरीत करेंगे, विपरीत पलटे। एक बार फिर करेंगे। दायां पंजा आगे, बायां अपनी ओर। एक बार फिर बायां सामने,
दाएं अपनी ओर, पूरा खिंचाव बना के रखें। आ जाएंगे मध्य में। दाएं टांग को घुटने से मोड़े और जंघा के नीचे ग्रिप बनाएं। उठाएं अधिकतम ऊपर, पंजा तना हुआ, घुटना सीधा और पंजे को आगे पीछे करें। पंजा अपनी ओर, पंजा सामने और खिंचाव को महसूस करें। पिंडली पर सुंदर खिंचाव को महसूस करें। यहीं से करेंगे साइक्लिंग। एड़ी नीचे अपनी ओर और फिर सीधा करें। नीचे अपनी ओर फिर सीधा। 5 बार करेंगे एक दिशा में, 5 बार विपरीत दिशा में। करेंगे विपरीत दिशा में। आ जाएंगे वापस, ग्रिप बना के ही रखेंगे। अभी टांग को अधिकतम ऊपर उठाएं, फिर पंजे को सीधा, घुटना सीधा और गोलाई में घुमाएंगे। 5 बार एक दिशा में, 5 बार विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। आ जाएंगे वापस। यही क्रिया बाएं टांग से करेंगे। बाएं टांग को घुटने से मोड़े और जंघा के नीचे ग्रिप बनाए। उठाएं श्वास भरते हुए अधिकतम ऊपर, घुटना सीधा, पंजा हमारा तना हुआ, पंजे आगे पीछे करें। यहीं से करेंगे साइक्लिंग। 5 बार घड़ी की दिशा में, फिर विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। आ जाएंगे वापस। अभी ग्रिप बना के रखेंगे। उठाएं टांग को अधिकतम ऊपर, पंजा तना हुआ, घुटना सीधा। 5 गोले एक तरफ से बनाएंगे, 5 बार विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। आ जाएंगे वापस टांग टांग के साथ। अब दाएं टांग को मोड़ेंगे, घुटने से रखेंगे बाएं जंघा पर। अब पंजे को आगे पीछे करें। सिर्फ पंजे को आगे पीछे करना है और गोलाई में घुमाएं। रखने वाला जोड़ हमारा प्रभावित होता हुआ। घुमाते हैं तो कट कट की आवाज आती है, इसको महसूस करें। विपरीत दिशा में। आ जाएंगे वापस। दोनों घुटनों के नीचे ग्रिप बनाए, दोनों हाथों से घुटने के नीचे ग्रिप बनाए। श्वास भरते हुए लेके जाएंगे ऊपर, लेके जाएं अधिकतम ऊपर। नासिका लगाने का प्रयास करें घुटने से। श्वास छोड़ते हुए नीचे लगाएं घुटा आसन से। श्वास भरते हुए ऊपर, लगाएं माथे को घुटने से।
श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे मध्य में। ऊपर उठाएंगे टांग को, एक हाथ घुटने के नीचे, एक टखने के नीचे उठाएं समानांतर और करेंगे दाएं बाएं। अधिकतम दाएं करें। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे बाएं टांग से करेंगे, बाएं टांग को मोड़ेंगे घुटने से, रखेंगे दाएं जंघा पर और पंजे को आगे पीछे करें और उंगलियों में हो रही चटकन को महसूस करें। अब गोलाई में गुलाम घुमाएंगे पैर को, पूरे पैर को घुमाएं गोलाई में। विपरीत दिशा में। आ जाएंगे वापस। घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं दोनों हाथों से। श्वास भरते हुए लेके जाएंगे ऊपर। नासिका में माथा लगाने का प्रयास करें घुटने से। श्वास छोड़ते हुए नीचे लगाएं घुटनासन से। एक बार फिर लेके जाएं श्वास भरते हुए ऊपर, लगाएं माथा आसन से, वो सॉरी घुटने से। श्वास छोड़ते हुए नीचे घुटना लगाएं आसन से। आएंगे मध्य में, एक हाथ घुटने के नीचे, एक टखने के नीचे, उठाए समांतर टांग को और करेंगे दाएं बाएं। आ जाएंगे वापस टांग टांग के साथ। क्षणिक विश्राम। एक बार गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। आएंगे तितली आसन के लिए। भद्रासन में दोनों तलवे मिलाते हुए दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, पंजे के ऊपर लगाएं, एड़ियां नजदीक से नजदीक लाएं, धड़ को खींचे ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए धड़ को अधिकतम ऊपर खींचे और करें घुटने ऊपर नीचे, तितली आसन। करते जाएं तितली आसन, बहुत ही लाभदायक आसन। आएंगे मध्य में, दोनों हाथ घुटने पर। श्वास भरते हुए लेके जाएंगे घुटने ऊपर, दोनों घुटने मिलाएं आपस में। श्वास छोड़ते हुए घुटने आसन से लगाएं, घुटने आसन से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, घुटनों को आसन से लगाने का प्रयास करें। आ जाएंगे मध्य में, यहीं से लगाएंगे पद्मासन, सुखासन। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर। लेंगे गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। अधिकतम श्वास को खाली करें। नाभि को मूल रीढ़ से लगाएं और मूल बंद भी लगा के रखने का प्रयास करें।
यथाशक्ति रुके, धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़े और फिर अधिकतम श्वास भरें पेट से कंठ तक। यथाशक्ति रुके, फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करें। 2 बार और इन आवृत्तियों को दोहराएं, गहरे लंबे श्वासों की आवृत्तियां। सांसों को सामान्य करें और 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके बाद गायत्री मंत्र भावार्थ सहित गहरा लंबा श्वास भरें। ओम एक बार फिर गहरा लंबा श्वास भरें। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास। बोलेंगे गायत्री मंत्र श्रद्धा पूर्वक सब मिलकर एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपकी उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हाथ जोड़ेंगे, ईश्वर को नमन। प्रातःकालीन वेला में सुंदर सवेरा दिखाने के लिए दोनों टांगे खोलें, दोनों टांगे सीधी करें, करेंगे घुटना चालन। दोनों हाथ घुटने पर, हथेली से दबाव बनाते हुए करेंगे घुटना चालन। पंजों को दाएं बाएं भी कर लें। आ जाएंगे मध्य में, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ते हुए आ जाएंगे कागासन में। बैठे कुछ क्षण कागासन में। दोनों हाथ सामने, खड़े हो जाएं अपने अपने आसन पर, बिना सहारा लिए उठने का प्रयास करें। लेंगे ताड़ासन का अभ्यास। मिलाएंगे एड़ी पंजे, दोनों हथेलियों को आगे लेके आए और उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। श्वास भरें और खींचे नीचे की तरफ, पहले पूरा खिंचाव नीचे की तरफ दे, भुजाओं को नीचे की तरफ खींचे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे लेके जाएंगे ऊपर, हथेलियों को नीचे से पलटते हुए लेके जाएंगे। खींचे अधिकतम ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए अधिकतम खिंचाव दें। पीछे से एड़ियों का स्पर्श भी हटा दें। आ जाएंगे पंजों के बल। रुके कुछ क्षण, दृष्टि को एक जगह केंद्रित कर लें।
श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार खिंचाव बना के रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुके, तिर्यक ताड़ासन। एक तरफ खिंचाव, एक तरफ दबाव को महसूस करें। आएंगे श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए फिर जाएंगे बाईं ओर। आएंगे मध्य में, खींचे भुजाएं, हथेलियां पलट के एक बार सिर पे रख लें क्षणिक विश्राम के लिए। एक बार फिर खींचेंगे हथेलियां ऊपर की ओर और अपने आसन के आगे वाले भाग पे आ जाएं और एड़ियों का स्पर्श भी हटा दें। पंजों के बल चलेंगे, आसन पर 2 चक्कर काटे, पंजों के बल आगे पीछे। आ जाएंगे मध्य में। अब एड़ियों के बल चलेंगे, 2 चक्कर एड़ियों के बल, हथेलियां हमारी ऊपर खिंची हुई रहेंगी, भुजाएं ऊपर खिंची हुई रहेंगी, भुजाएं कानों से लगी हुई रहेंगी। एड़ियों के बल चले, 2 चक्कर एड़ियों के बल काटें आसन के। आ जाएंगे धीरे धीरे मध्य में, भुजाएं खींचे ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए हाथों की ग्रिप छोड़े और भुजाएं दाएं बाएं से पूरे खिंचाव के साथ लेके आए नीचे। विश्राम, पैर खोलकर विश्राम, क्षणिक विश्राम। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। लेंगे अगला आसन अश्वत्थ आसन। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, भुजाएं हमारे शरीर के साथ। दाएं टांग को लेके जाएं अधिकतम पीछे और दाएं भुजा भी हमारे पीछे, कंधे के समानांतर, हथेली का रुख आसन की ओर। और बाएं भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं, खींचे अधिकतम, भुजा कान से लगा के रखें, उंगली अंगूठे मिला के रखें। पीछे से पंजे का स्पर्श हटा दें। आ जाएंगे दाएं पैर पे, बाएं पैर पे, दाएं पैर का पंजा हमारा सीधा तना हुआ, घुटना सीधा। कुछ क्षण रुकें, दृष्टि को एक जगह केंद्रित कर लें जिससे बैलेंस बन जाता है अच्छा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस पैर पैर के साथ, हाथ भी नीचे ले आए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब यही क्रिया बाएं टांग से करेंगे। बाएं टांग को एक बार में अधिकतम पीछे लेके जाएं और बायां हाथ भी पीछे, बायां हाथ पीछे, हथेली का रुख नीचे की ओर, आसन की ओर। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को उठाएं ऊपर, दाएं भुजा ऊपर, खींचे अधिकतम ऊपर की ओर, श्वास भर के पूरा खिंचाव बना के रखें। पीछे से पंजे का स्पर्श भी हटा दें, दाएं पैर के पंजे का स्पर्श हटा दें। आ जाएंगे बाएं पैर पे, पूरा भार हमारा बाएं पैर पे, पंजा तना हुआ, घुटना सीधा, कमर के निचले हिस्से पर बहुत सुंदर प्रभाव, उसको महसूस करें। क्षणिक रुकें, श्वास छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस टांग टांग के साथ, हाथ भी धीरे धीरे ऊपर से नीचे लेके आए। पैर खोलकर विश्राम,
सांसों को सामान्य करें, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। आगे लेंगे सूर्य नमस्कार। इसके लिए आसन के अगले भाग पे आ जाए। आसन का 3 हिस्सा पीछे छोड़ें, 1 हिस्सा आगे करते हुए आगे आ जाएंगे। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, भुजाएं शरीर के साथ। दोनों हाथों को दाएं बाएं से लेके आएंगे ऊपर। बनाएंगे प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा को लेके आएंगे वक्ष के मध्य। कोनिया हमारा आसन के समानांतर। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर। सूर्यदेव का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप सब बोलिए मिलके। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे से खोलते हुए लेके जाएंगे ऊपर। खींचे अधिकतम ऊपर, श्वास भर के अधिकतम खिंचाव दें। कंधे गर्दन हल्का पीछे। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से आएंगे आगे की ओर। पाद हस्तासन की स्थिति। 20 उंगलियां हमारी एक सीध में। घुटने सीधे रखें, हथेलियां आसन पे लगे या ना लगे, घुटने सीधे रखें। माथे को घुटने की ओर लेके जाने का प्रयास करें, नाभि को अंदर की ओर संकुचित करते हुए। जिनकी हथेलियां आसन पर लग गई हैं, जिनकी नहीं लगी, वो घुटने मोड़कर हथेलियों को आसन पे जमाएं। श्वास भरते हुए दाएं टांग को अधिकतम पीछे की ओर लेके जाएं। दृष्टि आकाश की ओर। 15 उंगलियां हमारी एक सीध में। रुके कुछ क्षण। दाएं पैर का घुटना हमारा उठा हुआ, पंजा खड़ा हुआ। यहीं से लेके जाएंगे बाएं टांग को भी पीछे। पर्वत आसन। एड़ी पंजे पे पूरा दबाव, हथेलियों पे दबाव। अपनी नाभि को देखने का प्रयास करें। अधिकतम मध्य भाग को ऊपर उठा दें। हथेली और पंजों पे भार देते हुए आ जाएंगे सीधी सरल रेखा में। एक सीधी सरल रेखा बनाएं। घुटने आसन से ऊपर। अभी घुटने आसन पे नहीं लगेंगे। श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। पंजे, घुटने, छाती, माथा आसन पर हमारे 8 अंग स्पर्श करते हुए। मध्य भाग हमारा उठा हुआ, घुटने से ऊपर, नाभि से नीचे तक का भाग हमारा उठा हुआ। कोनिया हमारी खड़ी, हथेलियां कंधों के दाएं बाएं। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव। साष्टांग नमन। श्वास भरे, धड़ को नीचे करें और आगे खींचते हुए आ जाएंगे पूर्ण भुजंग आसन में। कोनिया बिल्कुल सीधी, दृष्टि आकाश की ओर। नाभि तक का भाग आसन पे लगाने का प्रयास करें। रुके कुछ क्षण। यहीं से आ जाएंगे हथेली और पंजों पे, एड़ी पंजे पे दबाव देते हुए पर्वत आसन। पर्वत आसन, मध्य भाग को अधिकतम ऊपर उठा दें। एड़ी आसन पर। और अपनी नाभि को देखने का प्रयास करें। मस्तिष्क को सबसे नीचे की तरफ ढीला छोड़ दें। नाभि को देखने का प्रयास करें।
दाई टांग को लेके आएंगे अधिकतम आगे, 15 उंगलियां एक सीध में, बाई टांग हमारी पीछे, घुटना आसन से उठा हुआ, दृष्टि आकाश की ओर, बाई टांग को भी लेके आए आगे, 20 उंगलियां हमारी एक सीध में, माथे को घुटने की ओर लेके जाने का प्रयास करें, अधिकतम लेके जाएं घुटने की ओर, नाभि को संकोचित करते हुए, यहीं से भुजाएं कानों से लगा के रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, कमर के निचले हिस्से से ऊपर उठें, खींचे अधिकतम भुजाएं ऊपर की ओर, कंधे गर्दन हल्का पीछे आएंगे, मध्य में यहीं से प्रणाम मुद्रा बनाएं, लेके आएंगे वक्ष के मध्य, सूर्य देव की विदाई भास्कर के रूप में, मंत्र बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगी फिर उसके बाद आप बोलिए, ओम भास्कराय नमः। आप भी सब बोलिए, ओम भास्कराय नमः। प्रणाम मुद्रा को लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथों से दाएं बाएं करते हुए श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे वापस, आसन पर बैठे और कैमरे की तरफ सिर करके लेट जाएं, अपने अपने आसन पर, करेंगे लघु शवासन में विश्राम। पूरा शरीर ढीला, विश्राम के समय पूरा शरीर ढीला, किए गए आसनों का अवलोकन करें, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें, सांसों को सामान्य करें, सांसें सबकी सामान्य, मिलाएंगे एड़ी पंजे, भुजाएं हमारी शरीर के साथ, पंजों का खिंचाव आसन की ओर और भुजाएं भी नीचे की ओर खींचे, पूरा खिंचाव बनाएं, एड़ियों को 2 इंच ऊपर उठाएं आसन से और पंजे आगे पीछे करें, मिले हुए एड़ी पंजे आगे पीछे, आ जाएंगे धीरे धीरे वापस, बिल्कुल हल्का सा 2 इंच उठाना होता है, सिर्फ आसन का स्पर्श हटाना है। एक बार फिर उठाएं ऊपर, 2 इंच ऊपर, 1-2 इंच ऊपर, दोनों पैरों को, और दाएं बाएं करें जैसे पेंडुलम वाली घड़ी करती है, मिले हुए पंजों को दाएं बाएं, आ जाएंगे धीरे धीरे वापस, एक बार पंजों को ताने आगे की ओर, भुजाएं भी खींचे नीचे की ओर, श्वास भरते हुए भुजाओं को लेके जाएंगे, दोनों भुजाओं को लेके जाएंगे सिर के पीछे, नाभि को सेंटर मानते हुए 2 विपरीत दिशाओं में खिंचाव दें शरीर को, ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का भाग ऊपर नीचे खींचे, पूरा खिंचाव बनाएं, सुप्त ताड़ासन, शरीर का प्रत्येक जोड़ हमारा प्रभावित होता हुआ, ढीला करें, श्वास छोड़ते हुए ढीला करें, एक बार फिर खींचेंगे धड़ को, ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का नीचे, दोनों मिले हुए पंजे एड़ी पंजे लेके आएंगे 90 डिग्री पर, दोनों टांगों को एक साथ लेके आए 90 डिग्री पर, दोनों भुजाओं को भी लेके आए 90 डिग्री पर, करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे,
कम से कम 10 आवृत्तियां दोहराएं। आगे जाएं तो हमारी हथेलियां पंजों से आगे निकलने का प्रयास करें, और पीछे जाएं तो पैर के पंजे हमारे आसन को छूने का प्रयास करें। हमारी रीढ़ लचीली बनती हुई, बहुत सुंदर आसन, सभी का बहुत सुंदर प्रयास। रोज किए जाने वाला आसन है ये। दस बार हो जाए तो अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए वापस आ जाएं। बैठेंगे दंडासन में विश्राम। पैर खोलकर विश्राम दंडासन में। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। सांसों को सामान्य करें। सांसें सबकी सामान्य। आगे लेंगे अकर्ण्य धनुरासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों टांगे हमारी सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए। दाई टांग को मोड़ेंगे, घुटने से रखेंगे बाई जंघा पर। बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे विपरीत छल्ला बना के, हाँ जी, विपरीत पकड़े। श्वास भरें। श्वास भरते हुए दाएं टांग को ऊपर की ओर खींचे। अधिकतम लेके जाएं कान के पास। रुके कुछ क्षण। दोनों हथेलियों को लगा लें एड़ी के नीचे, और अधिकतम उठाने का प्रयास करें। लेके जाएं, बाएं कान की तरफ लेके जाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर स्थिति सबकी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस टांग टांग के साथ। यही क्रिया बाएं टांग से करेंगे। बाएं टांग को मोड़ेंगे, रखेंगे दाएं जंघा पर। दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़े और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़े। श्वास भरे। श्वास भरते हुए खींचेंगे अधिकतम ऊपर की ओर। बाएं टांग को खींचे अधिकतम ऊपर की ओर, लेके जाए अधिकतम कान की तरफ। रुके कुछ क्षण। अब दोनों हाथ एड़ी के नीचे लगाएं और अधिकतम ऊपर दाएं कान की तरफ ले जाने का प्रयास करें। रुके कुछ क्षण। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस टांग टांग के साथ। दोनों हथेलियां दाईं तरफ, दोनों घुटने एक साथ मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में करेंगे विश्राम। दोनों हाथ घुटने पर,
गहरा लंबा श्वास भरे और छोड़े। लेंगे उष्ट आसन का अभ्यास। इसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं और घुटनों में कंधे के जितनी दूरी करें, पीछे से पंजों में भी उतनी दूरी। दोनों हाथ हमारे कमर पे, अंगूठा रीढ़ की लास्ट चोटी पे, 4 उंगलियां आगे की तरफ। पहले रीढ़ की अंगूठे से मसाज करें, रीढ़ की लास्ट चोटी की मसाज करें। श्वास भरे, श्वास भरते हुए लेके जाएंगे, धड़ भाग से जाएं पीछे, अधिकतम अधिकतम पीछे जाएं। पहले पीछे कमर को मोड़े, अधिकतम रुके कुछ क्षण। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधा हो जाए, कमर सीधी। एक बार फिर श्वास भरें, फिर जाएंगे कमर भाग से पीछे की ओर। अब जो दोनों हाथ छोड़ के हथेलियों को ले जाएं अपनी एड़ियों पर, पंजों पर लगाने का प्रयास करें। जो 2 हाथों से नहीं कर सकता वो या तो कमर पे दबाव बना के रखे पीछे की ओर, या एक एक हाथ से करते जाएं। सभी दोनों हाथों से कर पा रहे हैं, सभी की बहुत सुंदर स्थिति। रुके कुछ क्षण। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। एक एक हाथ हटाएंगे आराम से, झटका नहीं देंगे। दोनों घुटने एक साथ मिलाते हुए आ जाएंगे वज्रासन। दोनों हाथ हमारे घुटने पर। इसे लेंगे शशक आसन। दोनों हाथों को आगे से उठाएंगे ऊपर, लेके जाए ऊपर, अधिकतम ऊपर। खींचे धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर। श्वास भर के अधिकतम खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से आएंगे आगे की ओर। माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें। दोनों हथेलियां कोने तक का भाग हमारा आसन पर। पीछे से नितंब वाला भाग एड़ियों से लगा रहे। रुके कुछ क्षण। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। खींचे धड़ को ऊपर, खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथों को पूरे खिंचाव के साथ लेके आएंगे वापस। इसे करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करें। नाभि के दाएं बाएं लगाएं। श्वास भरें, दबाएं मुट्ठियों से, गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए आएंगे कमर के निचले हिस्से से आएंगे आगे की ओर, दृष्टि ऊपर। पीछे नितंब वाला भाग हमारा एड़ियों से लगा रहे। रुके कुछ क्षण। श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। इसकी एक स्थिति और करेंगे। बाएं हाथ का कप बनाएं, नाभि के ऊपर लगाएं, दायां हाथ उसके ऊपर। श्वास भरें और दबाएं पेट को, पेट पे दबाव दें। हथेली से दबाव बनाएं और कोहनियां भी शरीर से लगा के रखें। गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए आएंगे आगे की ओर।
दृष्टि हमारी आकाश की ओर। क्षण रुके, नाभि के स्पंदन को भी महसूस करें। श्वास भरते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ आगे सरकाते हुए, दोनों टांगे पीछे ले जाते हुए आ जाएंगे शिथिलासन दाईं तरफ। शिथिलासन दाईं तरफ में विश्राम करेंगे। हरिओम नीतू जी। हरिओम बीना जी। बहुत आगे की सुंदर क्रियाएं आपके सूक्ष्म द्वारा। केंद्रित आसन। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूर्य नमस्कार बहुत प्यारा, धन्यवाद आपका। शिथिलासन दाईं ओर से ले रहे हैं हम। दायां हाथ पैर सीधा, बायां हाथ पैर मुड़ा हुआ। अच्छे से सांस भरें और अपने फेफड़ों को फुलाएं। दोनों कंधे हमारे दाएं सॉरी आसन से स्पर्श करते हुए बिल्कुल ढीले निढाल पड़े। एक बार फिर से अच्छे से सांस भरें और छोड़ें। विश्राम पूरा हुआ, बढ़ते हैं आगे। धनुरासन के लिए अपनी स्थिति बनाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगे बिल्कुल सीधी, घुटना टखना पैर पंजे सब मिले हुए, दोनों भुजाएं भी बिल्कुल सीधी शरीर के साथ। पहले दाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे और उसके टखने पे पकड़ बनाएंगे। बहुत अच्छे से पकड़ बनाएंगे, छूटनी नहीं चाहिए। बढ़िया। दाई टांग को मोड़ा, उसको टखने से पकड़ा, सांस भरेंगे और जंघा वाले भाग तक अपनी टांग को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। भरी हुई सांस में अपनी दाई टांग को ऊपर जंघा वाले भाग तक उठाने का प्रयास करेंगे। हमारा कंधा भी खींचा हुआ और टांग भी खींची हुई। रुके कुछ क्षण, अच्छे से खिंचाव आने दें और महसूस भी करें खिंचाव को। और खींचे, अच्छे से ऊपर लेकर आए। बढ़िया, अच्छा खिंचाव। चलिए, टखने से पकड़ को छोड़ेंगे, धीरे से टांग नीचे रखेंगे और टांग टांग के साथ। यही क्रिया दूसरी टांग से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे, उसके टखने को अच्छे से पकड़ेंगे, सांस भरेंगे और जंघा वाले भाग तक अपनी टांग को ऊपर उठा देंगे। बहुत सुंदर। अच्छे से खिंचाव बना के रखें कंधे और टांग पे। महसूस करें बंद आंखों में भरी हुई सांस में। रुके, रुकने में ही लाभ। पकड़ को छोड़ें, टांग को नीचे रखें आराम से और टांग टांग के साथ ले जाएं। दोनों टांगे बिल्कुल सीधी हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। बढ़ते हैं इसकी फाइनल स्थिति पे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ेंगे, टखनों पे अच्छे से पकड़ बनाएंगे। जिनकी टांगों में थोड़ा सा खुल जाती है, गैप हो जाता है, कोई बात नहीं, अगर जुड़े में करेंगे और प्रभाव आएगा। कोशिश करें हमारे घुटने दोनों जुड़े हों और अच्छे से प्रभाव आता है, पर अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें। अच्छे से दोनों टांगों को खिंचाव बना के रखें।
दोनों कंधे भी हमारे खींचे हुए हैं, जंघा वाले भाग तक उठाने का प्रयास करें अपनी दोनों टांगों को। अभी धड़ वाला भाग नहीं उठाना, अभी टांगों पे ही प्रेशर बनाए, उठाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। सांस भरते हुए अपने धड़ वाले भाग को भी ऊपर कर देंगे। हमारा सिर्फ पेट रह गया आसन पे, बाकी पूरा शरीर उठा हुआ एक धनुर के भांति। बहुत सुंदर स्थिति सभी की। रुके, सामान्य सांस आने दें, सामान्य सांस जाने दें और रुके। रुकने में बंद आंखों में प्रभाव को भी महसूस करते रहे, पूरा शरीर हमारा खिंचा हुआ। बहुत प्यारी स्थिति बनती है जब हमारी इसमें धनुरासन में अच्छे से पकड़ बनाओ ना उन्हें। एक बार इस आसन से वापस आने का मन नहीं करता, बहुत अच्छा सुकून मिलता है शरीर को। रुके, रुकने में हिला, रुके कुछ क्षण पेट के बल। चलिए, धीरे धीरे धड़ वाले भाग को नीचे रखें, नाक माथा आसन पे, दोनों टांगों की पकड़ को छोड़ेंगे, दोनों टांगे सीधी। शिथिल आसन, बाईं ओर से बायां हाथ पैर सीधा, दायां हाथ पैर मुड़ा हुआ। अच्छे से सांस भरें और छोड़ें, अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य करें। एक बार फिर से सांस भरें और छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। चलिए, दायां हाथ सिर के ऊपर से निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ शरीर के साथ बिल्कुल सीधे। करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। उसके लिए दाएं टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं और घुटने को पकड़ें। सांस भरें, अधिकतम सांस भरें और फिर घुटने से अपने पेट को दबाने का प्रयास करें। भरी हुई सांस में घुटने से पेट को दबाने का प्रयास करें। दूसरी टांग बिल्कुल सीधी और जो टांग मुड़ी हुई है उसके पैर के पंजे को भी अच्छे से खिंचाव बनाएं नीचे की तरफ। सांस छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को भी उठाएंगे और अपनी नासिका को घुटने तक लेके जाने का प्रयास करेंगे। रुके कुछ क्षण। धड़ वाला भाग नीचे, पकड़ को छोड़ें, टांग टांग के साथ। यही क्रिया दूसरी टांग से, विपरीत टांग मोड़ें, घुटने से पकड़ बनाएं, भरी हुई सांस में पेट को दबाएं घुटने से। अब जो टांग सीधी है उसको पूरा खिंचाव बना के रखें, जो मुड़ी हुई है उसके पंजे को भी अच्छे से खींच के रखें नीचे की तरफ। भरी हुई सांस में घुटने से पेट को दबाएं अच्छे से। सांस छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर ले जाएं, नासिका को लगाने का, स्पर्श करवाने का प्रयास करें अपने घुटने से। रुके कुछ क्षण। आ जाए वापस, धड़ वाला भाग नीचे, पकड़ को छोड़ें, दोनों टांगे टांग टांग के साथ। आसन में ही है, शरीर को ढीला नहीं छोड़ना है। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ बनाएंगे। सांस अधिकतम भरेंगे, पेट को फुलाएंगे और दोनों घुटनों से पेट को दबाने का प्रयास करेंगे और दोनों पैरों के पंजों को भी नीचे की तरफ खिंचाव बना के रखेंगे। सांस छोड़ेंगे, धड़ वाले भाग को ऊपर लेके जाएंगे,
दोनों घुटनों के बीच में अपनी नासिका को लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर सभी का। रुके कुछ क्षण ऐसे ही। छोटी सी गठरी हमारी। सामान्य सांस आने दें, जाने दें। ऐसे में ही हम आगे पीछे ऊपर नीचे दोलन करेंगे। थोड़ा सा छोटी सी गठरी के साथ ना दोलन करेंगे। दाएं बाएं ऊपर नीचे करें। रीढ़ की गोटी की मसाज हो जाएगी। जिन्होंने आगे पीछे कर लिया, आप दाएं बाएं भी करें। बढ़िया। बहुत सुंदर। करें करें। चलिए, आएंगे वापिस। पकड़ को छोड़ेंगे। दोनों टांगे सीधी। दोनों हाथ भी बिल्कुल सीधे शरीर के साथ। अपनी सांसों को सामान्य करें। चलिए, बढ़ते आगे। थोड़ा सा शवासन से पहले बाल चाल आसन करेंगे। दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पे लेके आएंगे। दोनों भुजाओं को भी ऊपर लेकर आएंगे। दोनों भुजाओं की उंगलियों को अंदर अंगूठे को मोड़ते हुए मुठ्ठियां बनाएंगे। दोनों मिली हुई टांगों के साथ बाल चाल आसन करेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज। अपनी काउंटिंग के साथ करें। टांगों को बिल्कुल सीधा ऊपर स्ट्रेट बना के रखें। नीचे आए तो आसन से स्पर्श करते आए। जिनका 5 बार हो जाए वो विपरीत ओर से भी करें। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करके वापस। दोनों टांगे सीधी। दोनों हाथ, दोनों भुजाएं शरीर की कुछ दूरी पे। दोनों हथेलियां खुली। आसमान की तरफ उनका रुख। दोनों टांगों में भी कुछ दूरी। गर्दन एक साइड लुढ़की हुई। आंखें बंद। और सबसे पहले अपनी सांसों को सामान्य करें। सांसें सभी की सामान्य हो गई है। बंद आंखों में पहले अपने शरीर का अवलोकन करेंगे ताकि हमारी थकावट दूर हो। अपना ध्यान ले जाएं दोनों पैरों की उंगलियों पे, नखुनों पे। अपनी दृष्टि अच्छे से लेके जाएं और शिथिल छोड़ दें उनको। दृष्टि को और ऊपर लाते हुए अपने पंजों पे दृष्टि लेके जाएं। दोनों पंजों पे, आगे पीछे, एड़ियां, टखने। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी। अपनी दृष्टि को अच्छे से लेके जाएं और शिथिल छोड़ते जाएं। दृष्टि को ऊपर लाते हुए घुटने, जंघाएं, पेट, छाती, कंधे, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां। 10 उंगलियों पे दृष्टि डालें। दृष्टि को और ऊपर लेकर आएंगे। गर्दन को अच्छे से देखें। मुखमंडल को देखें। निहारें अपने मुखमंडल को। दोनों आंखें, नाक, होंठ, माथा। अच्छे से दृष्टि डालते हुए शिथिल छोड़ दें। अब दृष्टि को अपने
बालों पे लेके जाएं। नीचे से ऊपर गए, ऊपर से अब नीचे आएंगे। अच्छे से निहारें अपने बालों को, मुखमंडल को, गर्दन को देखें, कंधे, भुजाएं पूरी, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां, छाती, पेट, जंघाएं, घुटने। टखने, दोनों पैरों के पंजे और 10 उंगलियां, नाखून। अपनी मानसिक दृष्टि से हमने अपने पूरे शरीर का अवलोकन किया और एकदम तरोताजा कर दिया। एक बार अपने सांस भरते हुए ओम का गुंजन कर ले मस्तिष्क में, बंद आंखों में। और यहीं से धीरे धीरे अपने शरीर में चेतना लाएंगे और दाएं करवट लेते हुए अपने अपने आसन पे उठ के बैठ जाएंगे। अपनी अपनी स्थिति को ठीक करेंगे सबसे पहले। चलिए, स्थिति सबकी ठीक हो गई। अब एक बार वज्रासन में आ जाए। हम सिंह गर्जना आसन का अभ्यास लेंगे। सिंह गर्जना आसन हम थायराइड के लिए करते हैं। दोनों घुटनों में कुछ दूरी, दोनों हाथ घुटनों के बीच में, कोहनियां एकदम सीधी, उंगलियों का रुख अपनी तरफ, गर्दन अधिकतम ऊपर, दृष्टि नासिका पे, जिह्वा अधिकतम बाहर। सांस भरें और अपने गले से मधुर गुंजन करें। 3 बार आवर्ती लेंगे, बहुत अच्छे से लेंगे। जिह्वा को अधिकतम बाहर निकालेंगे ना, बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है कानों में भी, गले में भी। अपनी अपनी आवर्तियां पूरी होने पे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों से अच्छे से घर्षण करें और अपने गले को अच्छे से सहलाएं, कानों को भी अच्छे से सहलाएं। आया हुआ सलाइवा अंदर ले जाएं। बढ़ते हैं आगे हंसी के अभ्यास के लिए। रीना जी अनम्यूट कर लें, सोनिया जी आप भी, बीना जी आप भी मिलके हंसेंगे। चलिए, सभी अनम्यूट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ सभी अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, हंसी का अभ्यास कराएंगे सोनिया जी। चलिए सोनिया जी आप प्लीज हंसी का अभ्यास करा दीजिए, प्लीज प्लीज। चलिए आइए। चलिए ढोलक ताली से ही करेंगे सब हंसी का अभ्यास। पोजीशन बना ले ढोलक ताली की। दाया या बाया पैर ऊपर रख ले। एक हाथ दोनों हाथों से अपने तलवों पर रखिए। पहले धीरे धीरे मुस्कुराना है। बढ़ा दे अपनी। और अपना चेहरे पर तो नहीं सकता। मुस्कुरा रहा है, कौन सी बैठा है। धीरे धीरे से हाँ, और
धन्यवाद सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर हंसी के लिए। चलिए बढ़ते आगे प्राणायामों के लिए। एक सुख सुविधा अनुसार बैठ जाएं आप। 25 मिनट के लिए हमें बैठना है। शॉल वगैरह लेके अच्छे से बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद। सुंदर हंसी के लिए सुंदर हंसी जो हमने की है ना, बंद आंखों में उसको सोच के उसके प्रभाव को महसूस करें और खुश हो, मन ही मन खुश हो। पहले अभी लंबी गहरी सांसों का अभ्यास बाद में लेंगे, पहले अपने मन को खुश करें कि हमने इतनी सुंदर हंसी हंसी। पूरे शरीर में इसका प्रभाव जाने दें। चलिए लंबी गहरी सांसों का अभ्यास लेने जा रहे हैं। धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालते हुए धीरे 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 अधिकतम सांस को बाहर निकालें और नाभि को ले जाएंगे रीढ़ मूल की तरफ। मूल बंद लगाएंगे, जल अंदर बंद, उड़ियान बंद, तीनों बंद लगा के बाहरी कुंभक में रुकने का प्रयास करें। अपनी क्षमता को देखें कितनी देर रुक सकते हैं हम। और जब ना रुका जाए, ऊपर से नीचे क्रम वाइज अपने बंधों को खोलेंगे, धीरे 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 कंठ तक सांस भरेंगे और फिर तीनों बंद लगा के कुछ क्षण रुकने का प्रयास करेंगे। दोहराते रहें क्रिया को, पूरा मन लगा दें। एक से दो बार और अच्छे से करें। सामान्य सांस में आके बैठेंगे। बढ़ते आगे अग्निसार प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को मोड़ के घुटनों पे रखें अच्छे से। सांस भरें और सांस को झटके से बाहर निकालते हुए अपनी नाभि को ले जाएंगे रीढ़ मूल की तरफ। मूल बंद लगाएंगे और सांस जैसे हमारी झटके से बाहर निकली हुई है, ऐसे में हमारी नाभि अंदर बाहर करने का प्रयास करें। काउंटिंग भी करें कितनी बार हम करते हैं, क्योंकि अब ये मोस्टली रोज ही हो रहा है। और चेक करिए अपनी क्षमता को, क्षमता बढ़ी है हमारी। पूरा मन लगा दे अपनी क्रिया पे। सांस भरें, झटके से सांस को बाहर निकालें, नाभि को ले जाएं रीढ़ मूल की तरफ, मूल बंद लगाएं और फिर नाभि को चलाएं अंदर बाहर।
मैं इस क्रिया में 32 से 33 बार अपनी नाभि को अंदर बाहर कर लेती हूँ। आप अपनी क्षमता को देखें। गर्दन को भी हल्का सा झुका लें, अपनी सांसों को अंदर लॉक कर लें। दो आवृत्तियां और ले पूरे मन से अभी और अच्छी तरह। पेट के लिए बहुत ही उत्तम है ये अग्निसार प्राणायाम। कब्ज वगैरह, गैस वगैरह, बहुत आराम मिलता है इस वाले आसन से। हमें भूख बहुत अच्छे से लगती है। पेट की कई बीमारियां हमारी दूर होती हैं। अपनी अपनी क्रिया को, अपनी अपनी आवृत्तियों को बिल्कुल पूरा करके धीरे धीरे सामान्य सांस में आके बैठे और किए हुए अग्निसार प्राणायाम को बंद आंखों में महसूस करें, उसके प्रभाव को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। कपाल भारती का प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ ऐसे ही घुटनों पे रहेंगे। सांस भरें, सामान्य सांस भरें पहले और सामान्य सांस ही बाहर छोड़ें। फिर से एक बार अच्छे से सांस भरें और नासिका द्वारा अपनी सांसों को बाहर छिड़कने का प्रयास करें। मूल बंद इसमें भी लगा के रखें, खुल जाता है तो फिर से लगाते रहें। जब थक जाए पुनः एक बार अच्छे से सांस भरें और फिर से नासिका द्वारा अपनी सांसों को बाहर छिड़कने का प्रयास करें।
1 मिनट के लिए और करेंगे। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करके आएंगे वापस। धीरे धीरे अधिकतम सांस को बाहर निकालेंगे, नाभि को ले जाएंगे रीढ़ मूल की तरफ, मूल बंद लगाएंगे, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मतलब गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे। रुके कुछ क्षण भारी कुंभक। क्षमता अनुसार रुके। धीरे धीरे क्रम वाइज अपने बंदों को खोले और फिर धीरे धीरे ही सांस भरे और फिर से तीनों बंद लगा के रुकने का प्रयास करें। सामान्य सांस में बैठे, बंद आंखों में किए हुए प्राणायाम को महसूस करें, अपने शरीर पे उसके प्रभाव को महसूस करें। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। अनुलोम विलोम के लिए अपनी स्थिति बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा बनाए अपनी दाई भुजा से, हाँ जी, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाए, उंगलियों का स्पर्श हटाते हुए सांस भरे और अंगूठे का स्पर्श हटाते हुए सांस को बाहर निकालें। फिर अंगूठे की तरफ से ही सांस भरे और उंगलियों की तरफ से सांस को बाहर निकाले। ये हो गई एक आवर्ती। दोहराते रहे। अनुलोम विलोम का प्रयास कर रहे हैं हम। अपनी कोहनी को अपने शरीर के साथ सटा के रखें।
दोहराते हैं क्रिया को। इतने धीमी धीमी सांस भरें और बिल्कुल धीरे धीरे ही निकालें, अपने आप को भी नहीं पता चलता। इतनी शांति से हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। बाईं तरफ से हमने सांस भरी थी। बाईं तरफ से ही जब सांस आपकी बाहर आ रही हो तो अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करके आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बंद आंखों में किए हुए प्राणायाम को महसूस करें। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएंगे। दो उंगलियां बहुत ही कोमलता से आंखों के ऊपर, दो नासिका के नीचे और दो होठों के नीचे। अंगूठे से अपनी कानों को बंद करेंगे। तीन आवर्ती लेंगे, बहुत अच्छे से सांस भरते हुए मस्तिष्क में ओम का गुंजन करें और तीन आवर्तियों के बाद वापिस आ जाए। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करके आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। ध्यान में जाने के लिए एक लंबी गहरी सांस भरें, ओम की ध्वनि करेंगे। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लेके जाएंगे और जो जो मैं बोलूंगी वैसे वैसे अपने मन में पिक्चर बनाते जाएंगे। अभी हम एक बहुत खुली हुई जगह पे बैठे हैं जहाँ पे एक साइड पे बहुत ही सुंदर पानी की आवाज करते हुए झरने बह रहे हैं। और जिस जगह हम बैठे हैं वहां पे भी हम इसी स्थिति में बैठे हैं, बिल्कुल ध्यान की स्थिति में। एक साइड तितलियां, बहुत ही सुंदर कलरफुल तितलियां हमारे आगे पीछे
बहुत ही सुंदर फूल, तरह तरह के फूल, वहां पे बैठ के हम ध्यान साधना कर रहे हैं। आप यही अपने मन में यही बनाएं कि हम कुछ ऐसी ही जगह पे बैठे हुए हैं, और ऐसे में लंबी गहरी सांसें भर के अपनी पूरा ध्यान अपनी सांसों में केंद्रित करें, और हमें ये सब स्थिति हमारे आगे पीछे अपना मन लेके जाएं, ऐसी जगह पे बनाएं। झरनों की आवाजें आती हुई शांति पूर्वक हम बैठे हैं। इतना प्यारा माहौल है यहाँ पे, शांति शांति, कोई नहीं है, सिर्फ अकेले हम। इतने सुंदर सुंदर फूल, इतनी सुंदर बटरफ्लाईज, सामने उगता हुआ सूरज, उसकी किरणें भीनी भीनी सी हमारे ऊपर आती हुई। हमारा मन अंदर से इतना प्रसन्न हो रहा है इस वातावरण को देखते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमें शांति मिल रही है इस दुनिया से बिल्कुल दूर, एकांत में बैठ के बहुत शांति महसूस कर रहे हैं हम। शांति, एकदम शांति। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अपने मन को कहिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं है अभी हमारे पास ध्यान से बाहर आने के लिए। एक लंबी गहरी सांस भरें ओम की ध्वनि के लिए। प्रार्थना एवं शांति पाठ एक साथ मिलके। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
पूर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। क्षण शांत बैठे। आई हुई शांति को अपने मन में मस्तिष्क में समाहित होने दें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, प्रभु को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे एक सुंदर वेला के लिए और अधिकतम घर्षण करते हुए गर्माहट लाएंगे अपनी दोनों हथेलियों में और अच्छे से घर्षण करें और अपने मुखमंडल पे लगाएंगे, अपने सिर पे लगाएंगे, अपने सिर में भी लगाएं। 1.5 घंटे की साधना का प्रसाद अभी और अच्छे से घर्षण करेंगे और अपने पूरे शरीर को भी लगाएंगे। जहां कोई दुख दर्द है वहां पे और अधिकतम अच्छे से मसाज करें। दोनों आगे की उंगलियों से अपनी आंखों पे अच्छे से मसाज करें और कोमलता से अपनी आंखों को खोलें। हरिओम सर। हरिओम जी, धन्यवाद आपका और आदरणीय बीना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की साधना कराने के लिए। और बस कई जगह ये लगा थोड़ा जल्दी दिखा दी गई एक आध जगह, तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखें। किसने दिखाई अपने आप सोचिए, या नहीं बता, ठीक है ना। यानी आसनों को कराने में थोड़ा जल्दी मत कीजिए, आराम आराम से कराइए। 3 की बजाय 2 करा दीजिए, ठीक है ना। समय लगाइए उसमें। सभी साधक साधिकाओं का भी धन्यवाद आज की साधना से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आते रहें, जुड़ते रहें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास प्रत्येक दिन आप सभी करते रहें और सर्दी से भी बचकर रहें। और सर्दी में साधना की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ना हम बहुत कुछ खाते हैं, ठीक है ना। मीठा भी खाते हैं, घी वाली चीजें भी खाते हैं, तो इसलिए थोड़े से ना उससे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसको मेंटेन कर रखने के लिए हमें साधना की बहुत आवश्यकता होती है। तो साधना जो है हमने सुबह तो है ही, शाम को भी है और रात का भी सेशन हमने रखा हुआ है। तो रात के सेशन को भी बड़ी ईमानदारी के साथ सभी आप अटेंड करें और उसका पूरा लाभ क्या क्या हो रहा है आपको उसको नोट करें। हमारे आदरणीय अखिलेश गुप्ता जी ने घुटने का ऑपरेशन कराया है, तो अभी हॉस्पिटल में है वो, तो उनके लिए भी शुभकामनाएं। वो जल्दी से ठीक होकर के हमारे बीच दोबारा से शीघ्र आएंगी, ऐसी हम शुभकामनाएं उनको देते हैं। बहुत जल्दी से स्वस्थ होकर के लौटे हमारे बीच में, ऐसी शुभकामनाएं आप सभी की ओर से, मेरी ओर से आदरणीय गुप्ता जी की ओर चलते। हरिओम सर। हाँ जी, हरिओम सर। हाँ जी बोलिए। सर डबल शुभकामनाएं देनी है आज अखिलेश जी की और गुप्ता जी। अच्छा, आज अखिलेश जी और गुप्ता जी की जो है वो
सालगिरह भी है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी प्रकार से स्वस्थ रहें आप अखिलेश जी, और आप दोनों स्वस्थ रहें, योग से जुड़े रहें, योग की सेवा करते रहें। जो बीड़ा आपने उठाया हुआ है उसको लगातार चलाते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आज की सुंदर साधना का सभी ने बहुत आनंद किया होगा। शुभकामनाएं के लिए भी सबका, सारे साधकों का, साथ शिक्षकों का बहुत बहुत कहते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।